नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने अपना एक लास्ट वीडियो शेयर किया था आपसे सेक्शन 194N के ऊपर, जो कि टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल्स के ऊपर है। तो बड़े अफसोस के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसमें 2 पॉइंट्स पर हमें करेक्शन करना पड़ेगा। पहला जो हमें करेक्शन करना है वो लॉ बेस्ड करेक्शन है, पहला वाला। जो सेकेंड हमारा कनेक्शन आएगा वो एग्जाम्पल में कनेक्शन है। तो लॉ में जो करेक्शन है मैं आपको बताता हूँ। ये जो लॉ में जो करेक्शन है ये मेरे एक लर्नड फ्रेंड हैं योगेश अग्रवाल जी, उन्होंने मुझे बताया, और गलती मेरी है कि शायद ऐड को मैंने पूरी तरीके से ठीक से पढ़ा नहीं था। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर एक चेंजेस है। व्हेन ITR इज़ नॉट फाइल्ड, इस पॉइंट पर हम चेंज करेंगे। और क्या चेंज है मैं आपको समझाता हूँ। हम आते हैं अपनी इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर, और यहाँ पर एक बात लिखी गई है इस प्रोविजन में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ प्रोविजन में बात कही गई है कि अगर आप अपनी 3 असेसमेंट ईयर्स पुराने वाले रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो उसका क्या प्रोविजन होगा। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई विद द मॉडिफिकेशन दैट, ये देखिए ये बात लिखी गई है, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई विद द मॉडिफिकेशन दैट। इतनी ही बात आपको रिलेवेंट है, बता दूं मैं आपको। The sum shall be the amount of the aggregate of amounts, as the case may be, in cash exceeding 20 lakh rupees during the previous year। चलिए पहली बात इसको समझते हैं। तो यहाँ पर कहा गया the sum shall be the amount or the aggregate of amounts as the case may be in cash exceeding 20 lakh rupees during the previous year, and the deduction shall be an amount equal to 2% of the sum where the amount or aggregate of amounts as the case may be being paid in cash exceeds 20 lakh rupees during the previous year but does not exceed 1 crore rupees। इसका मतलब कि जो पहला 1 करोड़ रुपया होगा उस पर रेट आपका है 2% का और लिमिट है 20 लाख रुपीस की। और हम अगले पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट नंबर बी कहता है एन अमाउंट इक्वल टू 5% ऑफ द सम वेयर द अमाउंट और अग्रीगेट ऑफ अमाउंट एज द केस में बी being paid in cash exceeds 1 करोड़ रुपीस during the financial year। तो जब अमाउंट 1 करोड़ रुपए से ऊपर हो जाएगा तब आपका रेट हो जाएगा 5%। यहां पर देखिए लिखा गया है एन अमाउंट इक्वल टू 5% ऑफ द सम। तो यहां पर रेट है 5% और लिमिट आपकी 1 करोड़ प्लस की हो जाएगी। तो जो रिटर्न नहीं फाइल करते हैं उनके लिए स्लैब वाइज है। पहला 1 करोड़ के ऊपर 2%, लिमिट 20 लाख रुपए, और 1 करोड़ के ऊपर जब आप विड्रॉ कर लेंगे तो 5% है और लिमिट 1 करोड़ प्लस हो जाएगी। इसी को अपने हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि हमें अपने एग्जाम्पल में भी अमेंडमेंट करना है। तो अब इसी पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमारा जो सेकेंड करेक्शन था वो एग्जाम्पल में ही था। सपोज कीजिए कि आपका विड्रॉल 1 करोड़ 20 लाख रुपए के ऊपर है और आपने ITR नॉट फाइल्ड, आपने ITR अपनी फाइल नहीं करी हुई है या आपने टाइम से फाइल नहीं करी हुई है। दोनों केसेस में यही अप्लाई होगा। विड्रॉल आपका 1 करोड़ 20 लाख रुपए थे। फर्स्ट करोड़ रुपीस पर जो आपका डिडक्शन होगा वो 1 करोड़ माइनस 20 लाख रुपीस होगा, मतलब 80 लाख रुपीस के ऊपर आपको 2% डिडक्शन करना है। क्यों करना है 80 लाख रुपीस के ऊपर? यहाँ पर पॉइंट नंबर ए में लिखा हुआ है एन अमाउंट इक्वल टू 2% ऑफ द सम वेयर द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स एज द केस में बी बीइंग पेड इन कैश। कैश में जो आप पे करेंगे एक्सीड्स 20 लाख रुपीस, 20 लाख रुपए से ऊपर जो भी आप अपना देंगे, जो पेमेंट आप करेंगे, बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीस। तो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच के अंदर जो अमाउंट रहेगा आपका वो 2% रहेगा। यही हमने यहाँ पर किया हुआ है। 80 लाख इंटू 2%, अमाउंट सम जो है आ जाएगा 1,60,000 रुपये। इसको हम बोल देंगे पॉइंट ए। 1 करोड़ रुपए के ऊपर मैंने आपको बताया कि जो डिडक्शन है वो अमाउंट इक्वल टू 5% हो जाएगा। बीइंग पेड इन कैश एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीज़, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो वही बात हमने करी। 1 करोड़ रुपए के ऊपर हमारा जो टोटल जो पेमेंट था वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए था। 1 करोड़ रुपए हम ऑलरेडी ऊपर से डिडक्शन ले चुके। अब हमें केवल इसके नेट अमाउंट पर लेना है जो बचेगा। तो 5% इसका रेट है, तो 20 लाख रुपए इंटू 5%, ये आपका अमाउंट आ गया 1 लाख रुपया। टोटल जो डिडक्शन होगा आपका वो A प्लस B होगा, ये B अमाउंट है। 1,60,000 प्लस 1 लाख रुपए, 2,60,000 का टोटल डिडक्शन होगा आपका। जो टोटल पेमेंट होगा 1 करोड़ 20 लाख माइनस टोटल डिडक्शन 2,60,000 रुपए।
1,17,40,000 ये आपका आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे करेक्शन थे। पहला मैंने आपको उसका लॉ बताया और उसके बाद मैंने आपको वो एग्जाम्पल से समझा भी दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात अब ये ठीक लग गई होगी, किस तरीके से डिडक्शन होगा जो लोग अपना ITR समय से फाइल नहीं करते। कोई आपका सवाल हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार।